Welcome to Commerce Camp Strategy classes. In last video we have just talked about issue of debenture. That means the different journal entries in case of issue of debentures at par, at premium and at discount. So today we are able to see that we have taken a question, and today we are going to cover up a sum and we will try to understand the concept of issue of debentures, how we will pass the journal for issue of debenture, but in relation of calls in arrear and calls in advance. Maximum time we have seen that the student, they are facing a difficulty in understanding the concept of calls in arrear as well as calls in advance. So let me understand the concept of calls in arrear and calls in advance, including the journal with this particular sum. जहाँ तक मैक्सिमम जो बात बोलते हैं बच्चों का, वो ज़्यादातर असुविधा होता है उनको समझने में कि कॉल्स इन एरियर होता क्या है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है. सो कॉल्स इन एरियर, इट मीन्स व्हाट? वेल, एनी अमाउंट विच इज ड्यू बट इट वाज नॉट पेड बाय द व्हाट डिबेंचर होल्डर्स. सपोज अ कंपनी दे डिमांड ऑन एप्लीकेशन to on allotment, suppose free. What happened? I am the person who has taken or who has bought 2000 debentures. मैंने 2000 डिबेंचर खरीद के रखा है, XYZ कंपनी है. मैंने एप्लीकेशन दे दिया बट मैंने 3 रुपये अलॉटमेंट नहीं दिया. सो अगर मैंने नहीं दिया वो 3 रुपये इंटू 2000 डिबेंचर्स, इसका मतलब 6000 रुपये. तो ऑब्वियसली आखिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि कंपनी जो है वो 6000 रुपए अब नहीं पाएगा तो आखिर वो क्या करेगा? ऑब्वियसली इट बिकम्स अ टाइप ऑफ लॉस टू देम. ऐसे में उनको एक जब जर्नल पास कर रहे हैं रिसीट का, सपोज द टोटल डिबेंचर वाज 20000. सो ऑब्वियसली इनके हिसाब से आना चाहिए कि भाई 20000 डिबेंचर है, 3 रुपए करके तो मेरा 60000 रुपया बनता है. उसने देखा कि एक बंदा है मिस्टर दया, वो 2000 डिबेंचर का पैसा नहीं दे पा रहा, मींस 6000. तो हिसाब कहता है कि कंपनी आज के डेट में कितना पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 54000. तो जो अमाउंट कंपनी को मिला, फॉर दैट ही इज राइटिंग, दे आर राइटिंग बैंक अकाउंट डेबिट विद 54000. जो कंपनी नहीं पाया वो तो हो गया भाई एरियर, मींस बकाया बाकी है. फॉर दैट दे आर डेबिटिंग अ सेपरेट लेजर व्हिच इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर. अब इसका अमाउंट चलो 6 है. सो टोटल अमाउंट विल बी व्हाट? डिबेंचर अलॉटमेंट, दैट विल बी हाउ मच? 60000. तो ये तो हुआ हमारा कांसेप्ट क्लियर. व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर. Now, what is the concept of calls in advance? आखिर calls in advance है. तो calls in advance is just, we can say, the reverse condition of calls in arrear, where a debenture holder may pay some money in advance along with any installment. Assume करो कि allotment में मैं खड़ा हूँ, allotment में मुझे पैसा देना है आज के डेट पे, अभी भी मेरे लिए 2 कॉल और बाकी है. सो यहाँ जैसे देख सकते हो कि अलॉटमेंट 20 रुपए है, बट बाकी अमाउंट्स मेरा 30 प्लस 40 रेस्ट 70 अभी भी बाकी बनता है. तो मेरे पास पैसा है. आई थॉट लेट आई विल पे ऑल द मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट. तो मैं क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 20 रुपए के साथ ही 70 रुपए और मैं पे करने जा रहा हूँ. सीधा सा बात है. देखो अभी उसका मैच्योरिटी आया नहीं, कंपनी ने मुझसे मांगा नहीं है कि फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो आज के डेट पे, फाइनल कॉल का पेमेंट दे दो आज के डेट पे, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एडवांस में दे रहा हूँ. इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट दिस इज द रिवर्स कंडीशन ऑफ कॉल्स इन एरियर. तो जब रिवर्स कंडीशन है कॉल्स इन एरियर का, तो चूंकि हम कॉल्स इन एरियर को कर रहे हैं डेबिट, तो कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा बिल्कुल ऑपोजिट. मींस we have to write what? Two calls in advance.
अब क्वेश्चन उठा कि सर आप तो एडवांस देख के बैठे हो, तो जब फर्स्ट कॉल की बारी आएगी, जब फाइनल कॉल की बारी आएगी, तो कंपनी क्या मुझसे मांगेगा? सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी आपसे वो पेमेंट पहले ही ले चुका है। सो ऑब्वियसली व्हेन द टाइम विल कम ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर मनी इज गोइंग टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट ड्यू मनी। सपोज मान के चलता हूं कि आप 30 रुपए करके मांगोगे, सो 20,000 डिबेंचर है, 30 रुपए करके, तो चलो मेरा आपके हिसाब बना 6 लाख रुपए। अब 6 लाख में एक बंदा क्या किया, 1000 डिबेंचर्स का पैसा पहले ही देके बैठा है। सो 1000 × 30 मींस 30,000 रुपए वो पहले देके बैठा है। तो भाई साहब आज के डेट में हमें सिर्फ कितना पाना है? डिबेंचर होल्डर से 5,70,000। इसका मतलब वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ आज के डेट पे 5,70,000 ही पाएगा इंस्टीड ऑफ 6 लाख। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका रीजन एक ही है। वो रीजन क्या है? एक, क्योंकि वो 30,000 ऑलरेडी मुझसे एडवांस में पा चुका है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। Now let me take the example. ABC Limited issued 10,000 debentures, right? हमारा डिबेंचर हमारे हाथ में है, टोटल 10,000 डिबेंचर्स, मींस कंपनी बेचेगा 10,000 डिबेंचर्स 10% वाली। ना उसका फेस वैल्यू देख लो 100 रुपए है, and this 100 was divided in 4 different installment, 10 on application, 20 on allotment, 30 on first call, 40 on final। अब एक बंदी है नेहा, वो होल्ड्स 500 डिबेंचर्स, मींस इसके पास 500 डिबेंचर पड़ा हुआ है, बट शी फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मींस शी इज नॉट एबल टू पे दैट मनी ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब ये हो गया नेहा इज हैविंग कॉल्स इन एरियर। नेहा शी इज हैविंग कॉल्स इन व्हाट? एरियर। नेक्स्ट, C however pays this amount with the first call money। अब इसका मतलब क्या हो ही सकता है? We are the human beings, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बना रहता है। हो सकता है उसके जिंदगी में आज उतार था, मींस पोजीशन खराब था, so not able to pay। कंपनी ने उसे एरियर के तौर पे दिखा दिया, बट जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की बारी आई, she has paid the whole money of first call, along with that she also paid the due money which is showing on what allotment। so वो जो अमाउंट एरियर करके हम दिखा रहे हैं, उसका पेमेंट वो आज के डेट पे कर देगी when the time will come for the receipt of call। अब आओ नेक्स्ट है झल्ली। क्या नाम देंगे? झल्ली, बट इट्स अ वेरी गुड नेम। झल्ली who holds 800 debentures। अभी महाशय के पास 800 डिबेंचर पड़ा हुआ है, and she paid all the calls in advance on allotment, means ये जो 800 डिबेंचर पड़ा है भाई साहब, ये क्या? ये तो दी प्लस ये दोनों अमाउंट भी दे दी। इसका मतलब ये अमाउंट क्या कहलाएगा? तो ये अमाउंट कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। तो वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल। भाई किसी भी सवाल को करो, सबसे पहला बात ये होना चाहिए कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, आखिर क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है। The question asked about not pole and we are writing about south pole, obviously we will get an extra marks। I hope you can understand। So the first of all we will be dividing in the books of what ABC Limited, ABC Limited, and here we are writing journal entry। Now the first one is application। So there is rupees 10 on application। So by calculating, so the journal we all know, bank account debit to 10% debenture what? Application। Now debentures was 10,000 into what is the amount? 10, so
it becomes how much? Rupees 1 lakh. So we did about the first journal of application. नेक्स्ट इसका जो अमाउंट हमारे पास आ गया एज अ कंपनी, अगर सोचोगे तो ये जो 1 लाख रुपए आए वो सभी अमाउंट आके कहाँ चला जाएगा? डिबेंचर्स में ट्रांसफर करना पड़ता है. सो नेक्स्ट जर्नल विल बी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन account debit to what? 10% debentures account. So the same amount we are going to write here also, that is 1 lakh. तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन. Now think for the allotment. Allotment में फर्स्ट जर्नल हमारा क्या होगा? फॉर ट्रांसफर. So 10% डिबेंचर allotment account debit to 10% debenture settlement. Now what should be the amount? भाई 10,000 डिबेंचर है, रेट क्या आता है? 20 रुपए. तो हमारा अमाउंट के हिसाब से आता है 2 लाख रुपए ऋण होना चाहिए. Now what happened? Here there are many things. सबसे पहले तो जो रिसीप्ट होगा उसके लिए मैं डेबिट करूंगा बैंक. It will be better to write this balance later. Now there was area. So for area we have to write policy area account debit. So that we know 500 डिबेंचर लिहाजा 20 रुपए करके अमाउंट बनता है 10,000. नेक्स्ट 2 कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस. अब ये अमाउंट कौन सा है? 800 डिबेंचर्स चलेगा. अब देखो ये कौन सा अमाउंट दे रही है? 30 की दे रही है, 40 की दे रही है. मींस टोटल सी इज गिविंग अस 70. सो 56,000. To 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. भाई अलॉटमेंट का अमाउंट अगर देखोगे दूर करके रखे हम 2 लाख. So 2,56,000 minus 10, so we are going to get 2,46,000. Next, so हम लोगों ने किया application as well as allotment. Next one is first one. So the first journal 10% debenture first call account debit to 10% debentures. How much should be the amount? So 10,000 debentures into rate is 30. तो यहाँ अमाउंट होना चाहिए 3 लाख. अब आ जाओ, यहाँ बहुत सारा चीज. फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट पॉलिसी एडवांस अकाउंट डेबिट. अब ये एडवांस कौन सा? तो ये 70 रुपए करके जल्दी ने दिया था 800. तो 800 यहाँ 30 रुपए इसको एडजस्ट कर देना होगा. तो 24,000. टू 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल. So this amount is 3 lakh. So चलो माइनस करो 2,76,000. नेक्स्ट जर्नल क्या होगा हमारा? नेहा जो कि फेल की थी फर्स्ट अलॉटमेंट के टाइम में, वो बोल रही है कि हम फर्स्ट कॉल के समय पे आपको जो ड्यू अमाउंट है एरियर का मैं दे दूंगी. सो द नेक्स्ट जर्नल फॉर रिसीप्ट ऑफ मनी. सो बैंक अकाउंट डेबिट
दैट वाज 10,000 2. अब यहाँ एक चीज बता दूं, if we have written policy in area then obviously we have to close this account, so we will write policy in area account. But if we are not showing policy in area, means without call area अगर आप adjustment दिखाते हो, means bank account debit 2,46,000 to policy in advance to debenture allotment. So ऐसे में just यहाँ पे क्या लिखना है, to debenture allotment. So as we have written policy in area, we are writing to policy in area. Now the last study. Now the last portion is about final call. Now see, the final call rate is 40. So what should be the next journal? अच्छी तरह से जानते हैं 10% debenture final call account debit, that is 10,000 debentures into 40, so it will be 4 lakh to 10% what debentures. So this will be also 4 lakh. Next, अब पास करेंगे जनरल रिसीप्ट. सो बैंक अकाउंट डेबिट एडवांस लेके बैठे हम लोग जल्दी से. सो पॉलिसी एडवांस अकाउंट डेबिट. नाउ दिस एडवांस विल बी 800 into 40. So this amount will be 32,000 to 10% debenture final call account. This one is 4. So deduct कर लो 8,468. So this is the solution of this sum. तो ये काफी अच्छा सवाल था जिसका हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा, जिससे हमने सीखा कि व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ पॉलिसी इन एरियर, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ पॉलिसी इन एडवांस इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स. थैंक यू. The next topic that we are going to talk, that is discount on issue of debentures. When issue of debenture took place together, means application और allotment क्या होगा, एक साथ हो जाएगा. So discount on issue of debenture आगे रहता है. Whenever the debentures will be issued at a price less than the face value. Assume करो कि face value हमारा 100 है, and if we are selling it at ₹95, so obviously there is the loss of ₹5. तो ये जो ₹5 का नुकसान है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ लॉस टू द कंपनी. तो क्या करना चाहिए भाई, डेबिट कर दो. सो जब हम ट्रांसफर का जर्नल पास करने जाएंगे, अगर वहां पे डिस्काउंट रहता है तो जस्ट एक जर्नल हम डेबिट में ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. इस सम्स के साथ साथ एक चीज और क्लियर करना है कि आखिर डिस्काउंट को अगर राइट ऑफ करना रहे तो हम क्या करेंगे. So first of all, let me do one thing. Let me check what was written in the question. ये CBSE 2020 में ही दिया हुआ क्वेश्चन है. Karti Limited issued 8,009% debentures of ₹100 each at a discount of 10%. The full amount was payable on application and allotment was made on pro rata basis. Means there is the chance of excess application. Applications are received for 9,000 debentures. देखो कंपनी इशू करेगा 8,000 डिबेंचर, बट कंपनी को रिसीव कितना हुआ, मींस सब्सक्राइब कितना किया पब्लिक, दैट इज 9,000. सो व्हाट इज द एक्सेस? द एक्सेस इज 1,000. नाउ दे हैव नॉट टोल्ड अबाउट एनीथिंग एल्स. अब बोलेंगे भी कैसे, एक बार में ही तो हो जाएगा. तो ऐसे में क्या होगा,
we will assume that the excess is going to be refunded. So journal कैसे है? So first of all, in the books of journal entries. So first journal, bank account debit to 9% debenture application and allotment. So amount कितना? So public subscribe for 9,000 debentures and the rate is 100 minus 10. फेस वैल्यू जो है वो है 100 and discount that is 10%. So amount 10. So issue price will be how much? 90. So here we are going to write 90. So ये हमारा हो जाएगा 8,10,000. Next 9% debenture application and allotment account that is 8,10,000. अब ये 10 रुपए जो छोड़ के हम रखे हैं वो क्या डिस्काउंट है? So that should be deleted. So discount on issue of debentures ये हो गया डेबिट 8,000 into 10. So this one will be 80,000. Next 2. What 2? 2 bank account. That is for refund. It is for refund. Did I write? तो clear रहेगा. और एक चीज 2 9% डिवेंचर्स. सो ये बड़ा सिंपल है. मेरे पास था डिवेंचर 8,000, फेस वैल्यू है 100. सो दिस शुड बी 8 lakh. सो 8 lakh 90 minus 8 lakh. So it will be how much? 90,000. कैसे? तो देखो 1000 डिवेंचर का 90 इशू प्राइस. So ये हो गया 90,000. So this is the way that we will solve that question. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ignore writing of discount on issue of debenture. बट क्वेश्चन में बोल सकता है कि भाई डिस्काउंट को क्या करो? राइट ऑफ करो. तब क्या करो? Writing of discount or any loss. So company they normally prefer those type of accumulated funds or reserves which is not be utilized as the dividend. तो इसमें सबसे पहले जो लेंगे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगा वो होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम. और we will take the second preference as capital reserve. और इससे भी अगर नहीं हुआ तो लास्टली the third that is called statement of profit and loss. Or in few books you will get profit and loss account debit. 2. Discount or loss on issue of debentures. So इस क्वेश्चन में मेरा डिस्काउंट का वैल्यू था 80,000. So means we have to write off 80,000. Assume
रहे हैं कि मेरा प्रीमियम में पहले से पड़ा हुआ है 20,000, कैपिटल रिजर्व में पड़ा हुआ है 10,000, बस और कुछ नहीं होगा क्वेश्चन। So we have to write off 80,000 and we can take premium value of 20,000 but raise 60,000, 60,000 और चाहिए। चलो 10,000 हमने लिए कैपिटल रिजर्व से, फिर देख रहे हैं बैलेंस बचा हुआ है, तो जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू है वो हम कहां से कवर करेंगे, होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको लास्ट में टच करना है। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन issue of debenture. Thank you.